गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बजे से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। मैं तैयार हूँ। मैं कहाँ जाने वाली हूँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जाने वाली हूँ बरसाना, क्योंकि राधा रानी के दर्शन करने हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेकिन जाना नहीं हो रहा था। एक तो अभी अधिक का महीना आपको पता है ख़त्म हो चुका है, तो भीड़ की वजह से ना वैसे डर लगता है। तो आज थोड़ा सा भीड़ ऐसा लग रहा था कि कम मिलेगी, क्योंकि आज थर्सडे है। तो फाइनली अब चलते हैं और हम लोग पहुंच गए हैं राधा रानी के दरबार में। वहाँ पे ना देखो, एक आपको अगर कहीं बाहर से आते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप बाइक से भी चढ़ सकते हो, आप गाड़ियों से भी चढ़ सकते हो, सीधी गाड़ियाँ ऊपर पहुँच जाती हैं। रोप भी अलग से लगा हुआ है आप, और अगर पैरों में ताकत है आप सीढ़ियों से भी चढ़ सकते हो। तो हम अपनी बाइक से गए थे, क्योंकि बाइक लेके गए थे। और हाँ, अगर आपके पास बाइक नहीं है तो आप किराए पे बाइक भी कर सकते हो। 100 रुपये पर पर्सन किराए पे बाइक लगती है। तो फाइनली अब हम पहुँच गए हैं राधा रानी के दरबार में। और देखने में लग रहा है ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है ना तो यहीं से पता चल जाता है। ये जो रास्ता जा रहा है ना, इसी से पता चल जाता है कि भीड़ कितनी है। लेकिन यहाँ पे दो चार लोग ही हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है ना, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन शाम को ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो फाइनली अभी हम दर्शन करवाते हैं आप लोगों को भी, क्योंकि मंदिर ऑलरेडी खुला हुआ है। पहले एग्जिट गेट से भी एंट्री कर सकते थे, लेकिन अभी एग्जिट गेट पे सिर्फ एग्जिट है और एंट्री गेट पे एंट्री है। तो यहाँ पे रेलिंग वगैरह लगी हुई है। जैसे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है ना, अधिक का महीना हो और तीज पे बड़े बड़े ओकेजन होते हैं ना, उनमें बहुत भीड़ होती है, खासकर होली के टाइम पे। तो लठ मार लड्डू मार होली होती है ना, तो उस टाइम पे हालत ख़राब हो जाती है उस टाइम की वजह से। और नीचे ना फर्श भी बिछा रखे हैं, क्योंकि धूप पड़ रही है। और सच में आज इतनी तेज़ गर्मी थी ना, लग रहा है कि अंदर जाके क्या हालत होने वाली है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए राधा रानी के दरबार में। तो पहले हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों को दर्शन करवाऊंगी। एक बात तो है, चाहे भीड़ कितनी भी हो, लेकिन राधा रानी के दर्शन इतने शांति से होते हैं ना कि निहार सको। बाकी वृंदावन को तो आप लोगों को पता होगा, वृंदावन का क्या सिस्टम है। वहाँ तो ठाकुर जी को एक नज़र देख भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ तो यहाँ भी थी, लेकिन उतनी नहीं थी कि दम घुट जाए या फिर कोई और केस बन जाए, उतनी भीड़ नहीं थी। बाकी भीड़ तो थी। कोशिश की थी अंदर जाने की कि बिल्कुल पास से दर्शन करूँ, लेकिन नहीं हो रहे थे। फिर इससे सोचा कि चलो बाहर से ही ऐसे अच्छे से दर्शन हो रहे हैं तो फिर यहीं से कर लेती हूँ। और गर्मी इतनी कि हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि ना लाइट वगैरह नहीं थी, जनरेटर भी ऑन नहीं थे, पंखे सब कुछ बंद था। तो एक घुटन जैसा फील हो गया था एकदम से। तो फिर बाहर निकल के आ गए हम फटाफट से, क्योंकि लोगों की भीड़ होती है ना, भीड़ की घुटन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी जस्ट लाइट आई है तो एकदम से ना पंखे चालू हो गए और एकदम ऐसी खुशी हो गई अपने आप में। थोड़ी बहुत तो ऐसा लगता है ना, सफोकेशन से मिलता रहे, थोड़ा बहुत सफोकेशन से हो जाता है, उससे थोड़ी सी राहत मिल जाए। शांति से दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। तो भीड़ की वजह से बाहर निकल के आए कि शायद बाहर थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, लेकिन बाहर तो भाई पैर जल रहे थे, क्योंकि पूरा फर्श गर्म था। मार्बल है ना पूरा, तो धूप की वजह से बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो बाहर भी पैर जल रहे थे। लेकिन फोटोज वीडियोज बनाने वाले खूब अच्छे से रील्स बना रहे थे वहाँ पे खड़े होके, क्योंकि देखो रोज रोज कोई नहीं आता है, जो भी आता है ना सुकून के लिए आता है। सुकून यहाँ पे ऐसा मिलता है कि बस मन ही नहीं करता यहाँ से जाने का। दर्शन कर लिए थे, लेकिन बार बार कई बार हम लोगों ने दर्शन किए थे अंदर जा जाके, जिससे हमारे ठाकुर जी के, राधा रानी के दर्शन अच्छे से हो गए। तो सुकून वाले दर्शन होते हैं। हमारे ना बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, लेकिन गर्मी और भीड़ तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, भीड़ बहुत कम थी। अभी चलते हैं घर। चलो मैं पैदल चल सकता है ना, पैदल चल रही हूँ।
हम लोगों को आपको बताती हूँ, आधा घंटा जाने का मतलब 20 से 25 मिनट जाने की, 20 से 25 मिनट आने की, और मुश्किल से मुश्किल आप आराम से सुकून से दर्शन करो तो आधा घंटा दर्शन करने का आप लोगों का, 1.5 घंटे में हमारा आना जाना प्लस दर्शन करना हो जाता है। मैं बस पतिदेव को ने यही बोल रही थी कि 1.5 घंटा ही तो लगता है जाने आने का सब कुछ मिला के, फिर भी नहीं लेके जाते हो तो। और तब तो कहता है कहते हैं कि ले जाया करूँगा, लेकिन फिर इनका वही रहता है कि भीड़ बहुत है, गर्मी बहुत है, तो ये चीज़ रहती है। वहाँ से आई तो मैं अब ये साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। वैसे तो मैं बेसिक सारा काम करके ही गई थी, खाना भी बना के गई थी, अरवी की सब्जी और पराठे, और काम भी सारा कंप्लीट करके गई थी कपड़े वगैरह का। लेकिन अब बच्चे खेल रहे थे, छोड़ के गई थी ना बच्चों को, और इनके टॉयज लेके आई थी, तो पूरा टॉयज इन्होंने अभी खोल लिए सारे, बहुत सारे टॉयज लेके आई थी इनको, जिससे बिजी रहे। तो बस दोनों ही अपने अपने टॉयज में बिजी हो गए खेलने में। सारा कुछ समेट के तब मैं साफ़ सफाई करना शुरू करूँगी, क्योंकि अभी बेड पूरा फैला हुआ है और रूम भी पूरा गंदा है। तो जब तक रूम साफ़ ना हो जाएगा ना तब तक चैन नहीं मिलता। और 1-2 बार के ना ड्रायर में कपड़े भी पड़े हैं मुझे, वो भी अभी सुखाने हैं, क्योंकि ड्रायर तो कर दिए थे लेकिन सुखाना रह गया था। सुबह सुबह का ना इतना जल्दबाजी का काम रहता है ना, तो समझ में नहीं आता कि क्या कौन सा काम पहले करूँ। तो जो काम पहले लगता है ना प्रायोरिटी में फर्स्ट, वही काम मैं करती हूँ। तो खाने की तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि 10:30 बजे बाबा आते हैं, तो फिर अगर मेरा आना नहीं हो पाता एनी कंडीशन 10:30 बजे तक, तो फिर बाबा लौट जाते और फिर वो अच्छा नहीं लगता ना कि बाबा आए और खाना लेके नहीं जाएं। इसीलिए मैं खाने की तैयारी सब कुछ कंप्लीट करके गई थी। तो अब बस थोड़ा सा काम है, झाड़ू पोछा करना है दोबारा से रूम का, और बस कपड़े सुखाने हैं। बाकी थोड़ा बहुत जो भी काम निकलेगा वो करना है, क्योंकि घर के काम तो कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं। चाहे 1 घंटे के लिए कहीं जाओ, चाहे 1 दिन के लिए कहीं जाओ, लेकिन काम तो पता नहीं कहाँ से फैल ही जाता है। तो वो सारा काम फिनिश कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस अभी बज रहे हैं घड़ी में 1 बज रहा है। काम मेरा पूरा कंप्लीट तभी हो गया था, खाना पीना भी सब लोगों ने खा लिया। अब जस्ट मैं फ्री हुई हूँ, कपड़े वगैरह भी तय कर लिए मैंने, तो बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। क्योंकि कहीं भी जाओ ना आप, 1 दिन के लिए जाए 1 घंटे के लिए, लेकिन थकान हो जाती है घर से बाहर निकल के। बल्कि धूप और गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी, बहुत तेज़ गर्मी है। अभी थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है घर पर आके। बाकी धूप में ना कहीं भी जाने का मन नहीं करता, लेकिन बरसाने जाने का ना मेरा बहुत मन था, इसीलिए मैंने हाँ बोला था। मैंने पतिदेव से बोला था कि बरसाने चलते हैं, और सोच तो रहे थे हम 4 धाम जाने का। मैं 4 धाम नहीं गई अभी तक, जबकि हम यहीं पास में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी 4 धाम जाने का मौका नहीं लगा मुझे। 4 धाम बने आई थिंक 2 या 3 साल हो गए, लेकिन मैं नहीं जा पाई। सब लोग चले गए, अयोध्या सब लोग चले गए, लेकिन मैं नहीं जा पाई। बाकी दूर दूर के हमारे सारे हो जाते हैं, जगन्नाथपुरी, द्वारका और नैनीताल, वैष्णो देवी, अमृतसर, मतलब केरला, ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी मतलब दूर दूर की हमारी हो गई। बाकी पास की नहीं हो पाती। पास का ये रहता है ना कि जब भी कभी मन करे तो बना लो, लेकिन दूर का तो साल में एक बार ही ट्रिप होती है हमारी। और अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने के लिए बोल रही हूँ कि हम वृंदावन नहीं जा पाते। उसका रीज़न है क्योंकि वृंदावन में आप लोगों को पता है ना कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। वृंदावन में क्या हुआ बेटा, वृंदावन में रहती है हमेशा ही हालत ख़राब। बांके बिहारी मंदिर का तो आप पूछो ही मत, दर्शन हो जाए मुश्किल से, वो बहुत अच्छी बात है। बाकी अभी मैं गई थी, सितंबर में गई थी लास्ट बांके बिहारी के दर्शन करने। भीड़ में फंस गए थे, मैं और मेरा भाई दोनों ही थे। और भाई वो भी यही कह रहा था कि तू जैसे भी करके भीड़ में से निकल जा, भले बिना दर्शन किए चले जाएंगे हम घर। लेकिन मैंने यही बोला था कि जैसे भी अब लाइन नहीं लगती, लाइन लगे ना फिर भी ठीक है, लाइन नहीं लगती है गाइस वहाँ पे। कॉरिडोर की भी बात चल रही है, लेकिन वो भी नहीं बन पा रहा क्योंकि कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी, और हकीकत में रौनक तो कुंज गलियों से ही है। लेकिन फिर ये देखते हैं ना कि इतने आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते हैं, तो फिर कॉरिडोर भी बनना चाहिए। तो अभी जैसे हम सस्पेंस में उसमें कंफ्यूजन में ना, ऐसे प्रशासन सब लोग ऐसे कंफ्यूजन में कि बने या ना बने, तो वो चीज़ चल रही है। तो हमारे लिए सबसे पास पड़ता है राधा रानी। तो राधा रानी मेरे महीने में 2 महीने में 1 चक्कर तो राधा रानी के दर्शन का हो ही जाता है, हो ही जाते हैं। राधा रानी बुला ही लेती हैं। हाँ हर्षू इधर आओ। तो अभी मैं गई थी लास्ट मार्च अप्रैल में गई थी आई थिंक। तो उसके बाद में अभी मई जून, हाँ 1-1.5-2 महीने हो गए। अभी 2 महीने हुए मुझे। और फिर देखो अगस्त में फिर से, क्योंकि तीज रहती है ना, तो तीज पे तो राधा रानी का एक अलग ही क्रेज़ रहता है, तो हम लोग चले जाते हैं। हमारे यहाँ ना आसपास बहुत सारे ऐसे दर्शनों की जगह हैं जहाँ पे आप आराम से जा सकते हो। एक जो बाहर के लोग जैसे घूमने आते हैं ना 2-3 दिन, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। जैसे बरसाना हो गया, वृंदावन हो गया, नंदगाम, गोकुल, महावन, रमन रेती,
और अपना गोवर्धन तो है ही है, और ऐसी काफ़ी सारी जगह हैं जो ठाकुर जी की हैं। यहाँ पे ठाकुर जी की कितनी सारी लीलाएं। तो कभी कभी तो लगता है ना हम इतने ज़्यादा खुशनसीब हैं कि हमें इस जगह पे ससुराल मिला। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ साथ में ना हमारा जो घर है ना वो परिक्रमा मार्ग में आता है, तो वो एक अलग ही रौनक रहती है। और मैंने काफ़ी सारी रील्स भी शेयर की थी, तो सब लोग ना ऐसे बोल रहे थे तुम बहुत मतलब उसमें हो कि ठाकुर जी के बिल्कुल धाम में हो, जिसको आने के लोग तरसते हैं ना, तो ये चीज़ तो है, जिसको लोग आने को तरसते हैं ना वहाँ पे रहते हैं। तो ठाकुर जी के रोज़ दर्शन भी हो जाते हैं। शाम को भी जाऊँगी दानघाटी, सुबह राधा रानी के हो गए, शाम को गिरिराज जी के दर्शन करने जाऊँगी। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस, कमेंट में राधे राधे जरूर टाइप कर देना।